हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कवलजीत अगेन एंड दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आई होप आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरे और भी कई अच्छे वीडियोस आपको कुछ ऐसे इंस्पिरेशन के लिए भी लगेंगे और कुछ लाइफ की कुछ जो हम चीज़ें हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उनके बारे में भी आपको लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से एक आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्रेंड्स, वेरेवर यू आर बी देयर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने जानबूझ के रखा है और इसका टॉपिक का मीनिंग जो है हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक से क्या पता चलता है? वेरेवर यू आर बी देयर, जहाँ पर आप हो आप वहीं रहो। तो फ्रेंड्स, मीनिंग क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे काम हमारे सामने होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, बट उस पर हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हमारा ध्यान जो है कहीं और रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑफिस में हैं तो हमारा मन क्या होता है कि हमारे घर में ये काम पेंडिंग है, हमारे घर की रिलेशंस के बारे में हमारी याद आता रहता है और बहुत सारे ऐसे काम याद आते रहते हैं जो हमें अपने घर पे करने हैं। और जब हम घर पे होते हैं तो हमें याद आता है कि यार ऑफिस में ये काम पेंडिंग रह गया, ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, ऑफिस में ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जहाँ पर आप होते हैं आप वहाँ नहीं रहते, इरिस्पेक्टिव आप कहीं और का सोचने लग जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स, हम जो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम आज अभी इस प्रेजेंट में हम प्रेजेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, या तो हमारी ज़्यादातर सोच जाती है पास्ट में कि पास्ट में ये हुआ था जिसकी वजह से बहुत मतलब अच्छा लगा था या नहीं अच्छा लगा था, कैसा भी पास्ट था। और या फिर हम मोस्टली फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहेंगे और कैसे कैसे चीज़ें करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में अभी इस मोमेंट में क्या हो रहा है, अभी जब मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपने आसपास देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप उसको थोड़ा सा माइंडफुली चेक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यही होता है वेरेवर यू आर बी देयर। आप जहाँ पर हैं वहीं रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे थॉट्स और फियर्स होते हैं जो कि हमारे सामने मल्टीपल टाइम्स में आते रहते हैं। मोस्टली हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में अगर हम कभी चेक करें कि क्या थॉट्स चल रही हैं, वही एक गिनी चुनी तीन चार थॉट्स जो हैं चलती रहती हैं लगातार, और हम उन्हीं के बारे में लगातार अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हैं कि हम ये हैं और ये फियर हमारे सामने हैं और ये थॉट्स हम मतलब एक ही तरह की सोच जो है हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में बहुत कम आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसके क्या क्या नुकसान हैं अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात, जो काम हम कर रहे हैं वो उसमें आप पूरा फोकस नहीं दे पाएंगे। आपका आधा माइंड जहाँ पे है आप हैं वहाँ पे रहेगा क्योंकि आप फिजिकली वहाँ हैं, और आधा माइंड कहीं और होगा, कुछ विचारों में खोया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका फोकस नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ होंगी। गलतियों के अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी काम को एंड करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, वो फिनिश करना बहुत डिले हो जाएगा, या आप उस काम को बहुत जल्दी से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे टास्क ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि हमें डेडलाइन मिल जाती है, तो हम डेडलाइन के चक्कर में उस काम को कैसे तैसे जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ ऐसा कर देते हैं जो या तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, या उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक निकल जाती है जिससे वो पूरा का पूरा काम हमें दोबारा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी काम टास्क अपने हाथ में लें उसको पूरी तरह से फोकस के साथ करें। तो फ्रेंड्स, ये कैसे करें? बहुत सारी दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं और हमारे को सोल्यूशन नहीं पता होता। तो आज मैं कुछ सोल्यूशन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स आपके सामने। आई होप कि कहीं ना कहीं छोटे से रूप में भी आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा। तो कुछ ऐसे सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहला सोल्यूशन है प्रिपेयर द डे इन एडवांस। जब भी आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप प्लान कर लें जो जो चीज़ें आप रोज़मर्रा की लाइफ में बार बार करते हैं। जैसे आप हर रोज़ सुबह जो अपने कपड़े ढूंढते हैं, तो आप कपड़े जो हैं एक दिन पहले ही रात को डिसाइड करके सोएं। या फिर आप क्या पहनेंगे, या आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, लंच के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारा चीज़ आप डिसाइड नेक्स्ट डे मॉर्निंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो एक दिन पहले अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपको क्या है, सुकून मिलेगा अगले दिन, क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड है, वेल डिसाइडेड है। आपको कुछ ज़्यादा मत्था नहीं मारना। जो आप रेगुलर काम रिपीटेडली करते हैं, एटलीस्ट उन कामों को आप डेफिनेटली वन डे प्रायर डिसाइड कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट डे कन्फ्यूज़न ना हो।
इसके अलावा फ्रेंड्स डू मेडिटेशन। मेडिटेशन फ्रेंड्स हम सबकी मतलब हम सब जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, कभी ना कभी सुना है, कभी ट्राई भी किया होगा, लेकिन फ्रेंड्स हम उसको अपनाते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन सब कहीं और जाकर करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे ग्रुप में हमें जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल समझ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेडिटेशन की कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको फ्यूचर एक वीडियो में स्पेशल बताऊंगा, जो कि आप घर बैठे सिर्फ 5 या 10 मिनट में कर सकते हैं। आप रेगुलर करेंगे तो आपको आपके माइंड को एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे क्या है आप प्रेजेंट में रहना सीख पाएंगे। मेडिटेशन इज नथिंग बट बीइंग इन द प्रेजेंट। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए। फ्रेंड्स अगर हमारे पास, जैसे हम ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में जाने का कोई सॉलिड पर्पस नहीं है, तो फ्रेंड्स आप उसे क्रिएट करें। देखिए फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि ऑफिस में नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास घर में पैसे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम जो हैं या तो डिले हो जाएंगे या फिर वो हो ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में जाने से पहले हम सॉलिड पर्पस डिफाइन करें कि थैंक यू, अब या तो ग्रेटिट्यूड आप डिसाइड कर देंगे, थैंक यू, मैं इस ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी काम से मेरे घर में पैसे आएंगे, इसी काम से मेरे घर में दाल रोटी चलेगी और इसी काम से मैं ऐसे ऐसे काम कर पाऊँगा जो मेरे विशेज़ हैं मैं उनको फुलफ़िल कर पाऊँगा। और इसी मतलब ये जो काम मैं कर रहा हूँ इससे एब्सोल्युटली मेरे कस्टमर्स की भी हेल्प होगी, जो कि काम मैं जिन लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे बॉसेस या मेरे कलीग्स, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प होगी। और क्योंकि फ्रेंड्स हम सब मिलजुल कर ही कम्युनिटी बनाते हैं, तो फ्रेंड्स हम अपने आसपास के लोगों को हेल्प करेंगे और अपने काम, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उस काम को पूरी फोकस के साथ करेंगे, तो इससे डेफिनेटली उस कंपनी का भी हेल्प होगा, उन कस्टमर्स का भी हेल्प होगा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारे घर में पैसा आ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करानी है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ऐसा है कि हम काम करते रहते हैं और मोनोटोनस हो जाता है और हम उसके मेन पर्पस, वो सॉलिड पर्पस को ही भूल जाते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें काम करना है, सिर्फ करने के लिए करना है क्योंकि हमें पैसा चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई सॉलिड पर्पस, कुछ इंस्पिरेशनल पर्पस उसके साथ जोड़ दें तो बहुत अच्छे से वही काम, उतना ही टाइम, सब कुछ उतना ही, लेकिन हम बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंगली उस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स टाइम टू टाइम आप ये एक छोटा सा टिप यूज़ कर सकते हैं कि अपने आप को रिमाइंड करें कि कैन आई बी कंप्लीटली फोकस्ड इन माई करेंट सिचुएशन। क्या मैं अभी इस वक्त में बिल्कुल करंट सिचुएशन में फोकस हो सकता हूँ? तो फ्रेंड्स आप ऐसा अपने माइंड से पूछेंगे, माइंड हाँ या ना में जवाब देगा। एक छोटे बच्चे की तरह माइंड, वो इधर उधर मचलता है, लेकिन फ्रेंड्स आप उसे इत्मीनान से समझाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे आइडियाज़ बताओ कि मैं कैसे इस काम में कम्प्लीटली फोकस और इंटरेस्टिंग वे में कर सकूँ, तो वो आइडियाज़ भी बताएंगे। माइंड, जो माइंड है उसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है, बट ये है कि हम फोकस एनर्जी से उसको कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करते। एक सर्वे में बताया गया कि हम अपने माइंड का सिर्फ 5 या 6% जो है यूज़ कर पाते हैं, मैक्सिमम जो है 10 या 15% यूज़ कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद भी बहुत सारी कैपेसिटी माइंड की होती है जो कि अगर हम यूज़ करें तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। इसके अलावा फ्रेंड्स ब्लेस एवरीथिंग विद लव। हर चीज़ आपके आसपास है, बहुत सारे लोग उन चीज़ों के लिए तरसते हैं, तो फ्रेंड्स ब्लेस करें अपनी जॉब को, अपने काम को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने साथ में रहने वाले लोगों को, अपने साथ में रहने काम करने वाले कलीग्स को, उन सबको ब्लेस करें, उस पूरे एरिया को ब्लेस करें। उससे क्या है, आप एक पीसफुल वातावरण में अपने आप को काम करने के लिए एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट अपने आसपास लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स उससे भी क्या है, हम प्रेजेंट मोमेंट को ब्लेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट को एनहांस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपने आप से कहें जो भी काम हम कर रहे हैं ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मैं ये काम को कर ही नहीं रहा होता। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करें कि ये काम मुझे करना है और करना क्यों है वो भी डिसाइड करें। और अगर वो काम आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको एलिमिनेट करें। फ्रेंड्स उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम भी हम रोज़ करते हैं जिनको करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स उन कामों को आप एलिमिनेट करें और बी माइंडफुल, अपने हर एक काम को, हर एक स्टेप को माइंडफुली करें और देखिए आपको
एक महीने के अंदर बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव, पावरफुल और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो था। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ like my channel, share my videos and subscribe more and more so that I can be motivated and इससे किसी का मतलब शायद भला हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।